Hello dear student, today I talk about a topic which is related to class 11 subject biology chapter number 5th and the chapter name is morphology of a flowering plant. So as you know that student, the main topic which I explain in this chapter in this video is the root. So student, today I explain about the morphology of a flowering plant's introduction and also topic the root. So as you know that student, when we understand the meaning of the चैप्टर सो मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है जब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं दैट मीन्स कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के आउटर फीचर्स को लें उसके आउटसाइड जो भी फीचर्स हैं उन्हें उनके बारे में कुछ भी थिंग्स डेवलप करें या उनके बारे में अपने व्यूज़ दें सो उसे हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सो सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी प्लांट्स के बाहरी फीचर्स को देख करके उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं सो हम उसे क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे हमें जो बात करनी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में करनी है। दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी ऐसे प्लांट्स के बाहरी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें फ्लावर्स फॉर्म होते हैं। एंड एज यू नो दैट कि प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियोस में हमने अंडरस्टैंड किया कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं। सो सिर्फ एंजियोस्पर्म का जो प्लांट ग्रुप है उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। सो जब हम किसी भी प्लांट्स के आउटर कैरेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के आउटर कैरेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं सो मोस्टली हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर वहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाले हैं। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट कि हमें मोस्टली उन प्लांट में क्या दिखेगा रूट का स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। बिकॉज ऑफ ये क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हमें इतने कैरेक्टर्स उनमें मॉर्फोलॉजिकल बेस में हमें स्टडी करना होगा। सो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, आप जानते हैं कि ये जो प्लांट है वो मस्टर्ड का प्लांट है एंड सरसों जिसे हम बोलते हैं। सो ये उसका प्लांट है और इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्लावर भी प्रेजेंट है जो कि हम आउटर कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजी बेस पे बोल रहे हैं। फ्रूट भी प्रेजेंट है, देन स्टेम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देन लीव्स प्रेजेंट हैं, देन बड प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड आप जानते हैं कि जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रही है उन पोर्शंस को हम क्या नोड बोलते हैं। और दो नोड्स दैट मीन्स यहाँ से यहाँ दो नोड्स के बीच के रीजन को हम इंटर नोड बोलते हैं। सो ये है एंड देन यहाँ पे हमने ओवरऑल मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की दो टाइप में डिविजिबल कर दी है। एक को हमने बोला है शूट सिस्टम और दूसरे को हमने बोला है रूट सिस्टम। दैट्स मीन्स कि जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है एक फ्लावरिंग प्लांट्स में उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं। दैट्स मीन जो सॉइल के अंदर पोर्शन है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं, जितना भी सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जो भी अंडरग्राउंड नहीं है अबव द सॉइल पोर्शन प्रेजेंट है उसे हम सूट सिस्टम बोलते हैं। और सूट सिस्टम में लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम ऑल दीज थिंग आ जाएंगी। सो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ एक इंट्रोडक्शन बेस पे मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स का और उनमें कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया। सो स्टूडेंट अगर यहाँ पे अबाउट रूट्स के बारे में मैं और बात करूँ कि ये जो रूट्स हैं उनका और क्या फीचर्स हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो एज यू नो दैट कि ये क्या शो करते हैं, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। दैट्स मीन्स कि जो रूट के स्ट्रक्चर हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करते हैं। दैट्स मीन्स कि ग्रोथ डाउनवर्ड है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। आफ्टर दैट अनदर फीचर समझेंगे। सो निगेटिव फोटोट्रॉपिक दैट्स मीन्स कि ये अवे फ्रॉम द लाइट से दूर जा रहे हैं, लाइट के अपोजिट ग्रो कर रहे हैं, लाइट के अपोजिट अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिक। आफ्टर दैट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक दैट्स मीन्स टूवर्ड्स द वाटर। एज यू नो दैट कि रूट्स का ही मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर का। सो ये जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे ये ग्रो करेंगे और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक का नेचर शो करेंगे टूवर्ड्स द वाटर मूव करके। एंड दे डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। दैट मीन्स कि जो
रूट के स्ट्रक्चर हैं उनमें नोड्स एंड इंटरनोड के स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते। प्रीवियसली अभी हमने समझा कि स्टेम के स्ट्रक्चर में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट थे। देन फंक्शन क्या क्या होते हैं? सो एज यू नो दैट फिक्सेशन का फंक्शन करते हैं, दैट मीन्स कि ये सॉइल के स्ट्रक्चर में प्लांट्स को फिक्स रखते हैं। एंकरेज होल्ड टू सॉइल, दैट्स मीन्स कि ये सॉइल को एंकर करते हैं, पकड़े रहते हैं। दैट्स मीन्स कि जब आप देखें किसी प्लांट्स को आप उखाड़ते हैं तो उन प्लांट्स के साथ में सॉइल भी साथ में आती है। दैट्स मीन्स ये क्या करते हैं? सॉइल के स्ट्रक्चर को एंकर करते हैं। देन न्यूट्रिशन, दैट्स मीन्स कि ये जो न्यूट्रिशन है उसे पास करते हैं और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं। गैस एक्सचेंज, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सॉइल में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा जब जो प्लगिंग की प्रोसेस की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि रूट्स के स्ट्रक्चर में क्या हो पाए? एक्सचेंज हो पाए गैसेस का। देन आफ्टर दैट फूड स्टोरर, एज यू नो दैट कि कुछ ऐसे रूट्स के स्ट्रक्चर हैं जो फूड को भी स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर को और फूड का स्टोरेज के प्रोसेस को डन करते हैं। सो ये भी इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। आफ्टर दैट फूड मैन्युफैक्चर, ऐसी भी कुछ रूट्स हैं जो फूड भी फॉर्म करती हैं, सो इन्हें फूड मैन्युफैक्चरर्स भी बोलते हैं। देन एरियल रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, कुछ ऐसी रूट्स जो कि एरियल होती हैं, जो कि अंडरग्राउंड ना होकर के हवा में प्रेजेंट हैं, तो वो एब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर को फ्रॉम द एयर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अबाउट रूट एंड ऑल्सो अबाउट रूट फंक्शन। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ रूट एंड देयर फंक्शन। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट्स की जो प्लांट है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें डाइकोटिलीडन्स प्लांट की, इन कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि मोनोकॉट प्लांट क्या है और डाइकोट प्लांट क्या है। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट कि अगर हम फर्स्टली बात करते हैं कि हमारे पास एक सीड का स्ट्रक्चर है जो कि कॉमनली आपने ग्राम के सीड में देखा होगा, जहाँ पे हम अंकुरित स्प्राउट टेक करते हैं ग्राम का। सो वहाँ पे आप देखते हैं कि ग्राम में अंकुर जो निकला है, स्प्राउट जो है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वो पोर्शन है क्या? उसे हम बोलते हैं रेडिकल का स्ट्रक्चर। दैट्स मीन्स स्टूडेंट कि एक सीड के स्ट्रक्चर में जो एक प्राइमरी लेवल पे हमारे पास एक सीड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हमने जैसे ये एक ग्राम का सीड लिया, अब उस सीड में आपने बोला कि सबसे पहले ये एक स्प्राउट्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि टूवर्ड्स द सॉइल मूव करेगा, सॉइल में जाएगा, और यही जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। और आगे जाकर के यही रेडिकल का पोर्शन रूट का फॉर्मेशन करेगा। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीड है और उस सीड में रेडिकल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज अ फॉर्मिंग रूट स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो एरियल पोर्शन में जाएगा, जो अंडरग्राउंड ना जाकर के टूवर्ड्स द एयर मूव हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्लिम्यूल। सो ये क्या है? ये शूट का फॉर्मेशन करने वाला है, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है। सो स्टूडेंट दो पोर्शन है एक सीड में, एक रेडिकल है जो कि रूट का पोर्शन फॉर्म करेगा और सेकंड वन क्या है? प्लिम्यूल है जो कि स्टेम या स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पोर्शन हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया रूट एंड शूट का। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और रूट में हम कैसे नाम देते हैं। सो जो भी हमारे पास डाइकोटिलीडन्स प्लांट हैं, वहाँ पे हमने बोला कि जो रेडिकल का पोर्शन है वो लीड करता है, फॉर्म करता है प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हमने माना कि यहाँ पे एक सीड का स्ट्रक्चर था और ये रेडिकल का पोर्शन है, तो रेडिकल के पोर्शन से सबसे पहले क्या हुआ? एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होगा, और जो कि प्राइमरी रूट कहाँ ग्रो करेगी? इनसाइड द सॉयल। आफ्टर दैट यही जो प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर है, इनमें से कुछ लेटरल रूट्स फॉर्म होंगी। फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इनको हमने क्या नाम दिया है? लेटरल रूट। तो जो एक मेन रूट का स्ट्रक्चर आया जो कि रेडिकल के पोर्शन से फॉर्म होता है, उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इस प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर में जो ब्रांचेस आप बोल सकते हो, जो लेटरल अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लेटरल रूट बोल रहे हैं, या फिर इन्हें हम सेवरली सेकेंडरी या टर्शरी रूट के स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेज हैं और जो प्राइमरी रूट्स में जो ब्रांचेस के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ऐसे टाइम पे इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं टैप रूट।
सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि जो भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट में कैसी रूट का फॉर्मेशन होता है, टैप रूट का फॉर्मेशन होता है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। सो स्टूडेंट, हियर हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि जो टैप रूट का स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले रेडिकल के पोर्शन से एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होगा, एंड देन उसके बाद उससे लैटरल रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे टाइप की रूट को हम टैप रूट बोलते हैं, और ऐसी रूट हमें जहाँ पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी डाइकॉट प्लांट में। आफ्टर दैट हमने दूसरे टाइप की रूट का नाम दिया फाइब्रस रूट। तो टोटल 2 टाइप की ही रूट्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में। मेन 2 टाइप की रूट्स प्रेजेंट हैं। पहला है टैप रूट जो कि डाइकॉट प्लांट्स में होंगी, एंड सेकेंड वन क्या होंगी, फाइब्रस रूट होंगी जो कि मोनोकॉट प्लांट में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर है वो सॉल्ट लिव्ड होता है, और वो रिप्लेस किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के थ्रू, जिसे कि यहाँ पे ये जो रूट्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं, एक बेस के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं स्टेम से, और एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से बहुत सारी स्टेम से ही बहुत सारी रूट के स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं, और ऐसे टाइप के रूट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस रूट बोल रहे हैं। सो फाइब्रस रूट हमको मोस्टली किन में देखने को मिलने वाली हैं, मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलने वाली हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि जो टैप रूट के पोर्शन हैं वो कहाँ से डेवलप होंगे, फ्रॉम द रेडिकल, और ये क्या होंगे, डेवलप फ्रॉम द एनी अदर पार्ट ऑफ द रेडिकल। फाइब्रस रूट किसी भी अदर पार्ट के रेडिकल से ग्रो करेंगे, फॉर्म होंगे। देन इसमें प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी रूट का स्ट्रक्चर, टर्शियरी रूट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और यहाँ पे दे हैव द इक्वल साइज ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ रूट। दैट मीन्स कि एक ही रीजन से कई सारी रूट्स जो है अराइज हो रही हैं, और वो इक्वल साइज की हैं। देन रूट्स आर इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल का मीन्स होता है कि जो ओल्ड पोर्शन होगा वो बेस पे होगा, और यंग पोर्शन जो होगा वो टॉप पे होगा। दैट मीन्स कि हमने ऐसे बोला कि जैसे ये एक मैनर मैंने फॉर्म किया है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल मैनर बोलेंगे। सो ये जो पोर्शन है, बेस का पोर्शन जो है ये ओल्ड है, पहले फॉर्म हुआ है, और जो अबव साइड का पोर्शन है वो यंग है, वो लेट फॉर्म हुआ है। सो ये कॉन्सेप्ट है, और ये इस कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा कि जो टैप रूट है वो डाइकॉट प्लांट में मिलेंगी, और जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकॉट प्लांट में मिलेगी। सो इस कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट वन हियर, एक और रूट का स्ट्रक्चर है। इन सम प्लांट्स में हम एक और रूट के स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रासेस हों या बनियन ट्री हो, जहाँ पे रूट के स्ट्रक्चर किसी प्लांट के, उसी प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से अराइज होते हैं। दैट्स मीन्स कि जब रेडिकल के पोर्शन से रूट ना फॉर्म हो करके किसी अनदर पार्ट से रूट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सो ऐसे टाइप की रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। सो ये था ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। आफ्टर दैट अब हम समझेंगे रीजन ऑफ द रूट के कॉन्सेप्ट को, कि कौन से रीजन्स होते हैं प्लांट्स की रूट में जो कि प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम टॉपिक को अगर अंडरस्टैंड करें, सो सबसे पहले प्रीवियसली वी टॉक अबाउट द रूट कैप स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, आप जानते हो कि जो सबसे अपेक्स पार्ट है रूट का, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की कि ये अंडरग्राउंड पोर्शन है और ये रूट है। ओके, सो आपने देखा कि सबसे अपेक्स पार्ट कौन सा है, ये है अपेक्स पार्ट, इसे हमने अपेक्स पार्ट बोला। सो ये जो अपेक्स पार्ट है ये स्ट्रक्चर कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलते हैं रूट कैप स्ट्रक्चर। सो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये एक रूट का स्ट्रक्चर है, और इस रूट के स्ट्रक्चर के अपेक्स पार्ट में एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रूट कैप बोल रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या होगा, आप जानते हो कि जो रूट का स्ट्रक्चर है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, सॉइल्स में जा रहा है, वहाँ रॉक के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, टिपिकल सॉइल भी प्रेजेंट हो सकती है। सो ऐसे टाइम पे रूट का जो अबव पोर्शन अपेक्स पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो ग्रो कर सके अच्छे से, वो हार्म ना हो, इसलिए वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं या प्रोटेक्टिव कवरिंग बोल सकते हैं प्रेजेंट होती है, जिसे हम रूट कैप का नाम देते हैं। यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है, एंड जस्ट अबव द रूट कैप पोर्शन, जैसे हम रूट कैप के पोर्शन के आगे बढ़ेंगे, सो इस पोर्शन में कुछ
मिलीमीटर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हमने जो बोला उसे बोला एरिया ऑफ अ सेल डिवीज़न, या फिर इसे हम रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट्स की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हम बोलते हैं दे हैव द पोटेंशियल ऑफ डिवीज़न। दैट मीन्स इनमें क्या है, विभाजन की क्षमता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये रीज़न है, यहाँ पे ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जिनमें लगातार डिवीज़न होगा। सो जो रूट में ग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रूट लगातार ग्रोथ कर रही है ड्यू टू द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये डिवाइड रैपिडली, ये जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। सो इस पोर्शन को, इस रीजन को हमने क्या बोला, रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या एरिया ऑफ सेल डिवीज़न। अब क्या है इसके ऊपर के पोर्शन की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट पोर्शन दिखने वाला है वो है एरिया ऑफ अ सेल इलोंगेशन। भाई यहाँ पे डिवीज़न हुआ, अब डिवीज़न इस पोर्शन में होगा लगातार। अब वो सेल क्या है, चेंज होगी। दैट्स मीन्स कि जिन सेल्स में डिवीज़न हो चुका है दे शोज द undergo the rapid elongation process, that means enlargement process, and that are a self responsible for the growth. So that is known as a region of elongation। और ये elongation का जो पोर्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट जब ये होगा तो उस पोर्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ द मैचुरेशन या एरिया ऑफ अ सेल डिफ्रेंशिएशन। सो इस पोर्शन को हमने समझा कि डिवीज़न के बाद वो सेल अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ला रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, और उन्हें हमने एरिया ऑफ अ सेल इलोंगेशन नाम दिया। अब इलोंगेट होने के बाद वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, दूसरे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। सो उसे हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, एरिया ऑफ अ सेल डिफ्रेंशिएशन या रीजन ऑफ द मैचुरेशन का नाम दिया। ये वही रीजन है जहाँ पे रूट्स हेयर का फॉर्मेशन होता है। ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी रूट हेयर्स यहाँ पे अराइज होते हैं। इन पोर्शन पे हमने रूट हेयर्स की बात नहीं की, और ये जो पोर्शन है जहाँ पे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, इस रीजन को हमने बोला है रीजन ऑफ द मैचुरेशन या एरिया ऑफ अ सेल डिफ्रेंशिएशन। एंड एज यू नो दैट कि जो रूट हेयर के स्ट्रक्चर्स हैं इनका मेनली फंक्शन होता है एब्जॉर्ब्स ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था अबाउट द रूट से रिलेटेड। यहाँ पे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, रूट कैप को समझा, रीजन ऑफ द सेल डिवीजन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन को अंडरस्टैंड किया, रीजन ऑफ एलोंगेशन को अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट हमने रीजन ऑफ अ रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड किया, एंड रीजन ऑफ अ मैचुरेशन ऑफ अ सेल डिफ्रेंशिएशन को अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट स्टूडेंट हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया। सो आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट हियर आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ रूट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ला रहा है, और वो चेंजेस किसी भी वर्क के लिए हो सकता है, एंकरेज के लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए हो सकता है, या सपोर्ट के लिए हो सकता है। ऐसे में कुछ प्लांट्स की जो रूट हैं वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाते हैं और कुछ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। यहाँ पे अगर हम मॉडिफिकेशंस में फर्स्ट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे स्टोरेज ऑफ अ फूड है मेनली रीज़न। स्टोरेज ऑफ अ फूड में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बोला फुजी फॉर्म रूट। दैट्स मीन्स कि जो रूट का स्ट्रक्चर है वो फुजी फॉर्म है, जहाँ पे रूट एक सॉलिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे जो मिडिल का स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, टेपर्स हैं, एंड जो उसका जो कॉर्नर के स्ट्रक्चर हैं वो टेपर्स हैं, एंड जो बीच का पोर्शन है वो कैसा है, सॉलिन स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फुजी फॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका बेसिक एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, जिसका बोटानिकल नेम है रफेनस सटाइवर। दूसरा है कोनिकल रूट। कोनिकल रूट के जो स्ट्रक्चर हैं वो स्टोरेज करते हैं, एंड इसका जो मेनली एग्जाम्पल है वो क्या है, कैरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं डैकस कैरोटा बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इन कॉन्सेप्ट को देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं डायग्राम्स के बेस पे भी। सो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। सो सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी जो है रेडिश बोला, रेडिश हम मूली को बोलते हैं एंड कैरेट हम गाजर को बोलते हैं। देन उसके बाद नेपी फॉर्म रूट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। नेपी फॉर्म का मीन्स होता है कि जो हम मोस्टली बीट का नाम लेते हैं, शकरकंद का नाम लेते हैं, चुकंदर का नाम लेते हैं, सॉरी, सो वो क्या है, नेपी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंड इसका बॉटैनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस। सो ये एक कॉन्सेप्ट होगा नेपी फॉर्म रूट के बारे में। सो ये रूट्स थी, ये मोस्टली फंक्शंस हो कर रही थी एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का। आफ्टर दैट यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं वो है फॉर रेस्पिरेशन। सो एज यू नो दैट कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स के स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शो करते हैं। सो ऐसे रीजन्स पे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं जहाँ पे स्वैम्पी एरियाज़ होता है, मोस्टली वहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दलदल पोर्शन हम उसे बोलते हैं, स्वैम्पी एरियाज प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे जो रूट के स्ट्रक्चर हैं वो ग्राउंड लेवल से ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं, अपवर्ड प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे टाइप के रूट के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर बोलते हैं। और ये जो न्यूमैटोफोर के पोर्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि ये स्वैम्पी एरियाज में प्लांट्स प्रेजेंट हैं और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमैटोफोर नेम दे रहे हैं। सो न्यूमैटोफोर के स्ट्रक्चर हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। सो ये हमने सेकंड फंक्शन पढ़ा फॉर द रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जो कि यहाँ पे रूट हेल्प कर रही हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट, ऐसे भी कुछ रूट हैं जो प्लांट्स को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो अभी हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा रेस्पिरेशन का, एक फंक्शन पढ़ा स्टोरेज ऑफ अ फूड का। आफ्टर दैट जो हम दूसरा नेक्स्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ फ्रॉम द मैकेनिकल सपोर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नेम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉप रूट का। अब प्रॉप रूट का स्ट्रक्चर क्या है, जो हम बनियन ट्री देखते हैं, ओके, उस प्लांट्स में क्या है कि कुछ सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो वो प्लांट्स है वो जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे जैसे जैसे वो लार्जर शेप गेन करता है वैसे ही उसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा उनमें ब्रांचेस फॉर्म हो जाती हैं। सो वहाँ पे जो रूट है वो ब्रांचेस से अराइज होती हैं और डाउनवर्ड ग्रो करती हैं और वहाँ पे वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो बनियन के प्लांट में जो रूट प्रेजेंट है वहाँ पे हम उसे नाम देते हैं प्रॉप रूट। आफ्टर दैट सेकेंड वन हम यहाँ पे बोलते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है शुगर केन के स्ट्रक्चर में। सो ऐसे कुछ प्लांट जहाँ पे उनके नोड रीजन से कुछ रूट अराइज होती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उस सिस्टम के स्ट्रक्चर को, सो उसे हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। और इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर केन प्लांट। आफ्टर दैट द क्लाइंबर रूट, ऐसे भी कुछ रूट्स हैं जो कि क्लाइंबिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, जो कि नोड से ही अराइज होती हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर रूट्स का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने रूट के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स के इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड किया। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो आप इस टॉपिक को रीड कीजिएगा। थैंक यू।